सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कैसे क्लिप लगाया जाता है। क्लिप लगाना बहुत ही आसान काम है। ये आप ही के बालों के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में। और क्लिप निकालना भी बहुत आसान होता है। ये क्लिप अपनी आप नहीं उतरते जब तक कि आप ये लॉक ओपन नहीं करेंगे। देखिए, बालों के साथ इस लॉक को लगा दिया गया है, तो लॉक ओपन करेंगे तभी क्लिप उतरेगा। हेलमेट पहनने से या स्विमिंग करने से ये क्लिप नहीं खुलते हैं। क्लिप सिस्टम का एक बेनिफिट और भी है कि जैसे अगर आप रात को उतार के सोते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम की लाइफ भी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। और इसको लगाने उतारने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। अब अगर आप देखें इस वीडियो में तो लुक कितना अच्छा आ रहा है। क्लिप से लुक का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ग्लू से लगाते हैं, टेप से लगाते हैं। क्लिप से भी इसी तरीके से सिस्टम को लगाया जा सकता है बिना किसी परेशानी के। और कुछ दिनों में आपको इसके 3-4 दिन में आदत हो जाती है। ये बहुत बढ़िया सिस्टम लग रहा है। क्लिप सिस्टम है ये, स्किन बेस्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग पैचेस के बारे में। ये सबसे पहले जो आप पैच देख रहे हैं ये एक रेगुलर मोनो पैच है, बेसिक क्वालिटी पैच, जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार तक होती है मार्केट में। और ये जो मेरे हाथ में भी पैच है ये भी मिराज हेयर पैच है। तो ये सिंगल नॉट का सिस्टम होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैचेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो कि बेसिक क्वालिटी रेगुलर मोनो पैच है, जिसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपया है। और आप इसमें देखिए एक नॉट के अंदर यहाँ पे नॉट्स हैं 14 से 15 बाल तक होते हैं एक नॉट में। ये जो नॉट्स आप देख रहे हैं, तो जितनी बारीक नॉट्स होती हैं उतना ही पैच दिखने में अच्छा लगता है। तो जैसे बात कर रहे हैं हम लोग नॉट्स की, तो नॉट्स होती क्या है, जैसे आपके स्कैल्प में रूट्स रहती हैं वैसे ही पैच में नॉट्स बनाई जाती है जिनको हम रूट्स बोलते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि बेसिक क्वालिटी में एक नॉट में 14 से 15 बाल तक होते हैं। तो मोटी मोटी गांठें होती हैं, दिखने में उतना नेचुरल नहीं लगता और हेयर स्टाइल भी उतने अच्छे नहीं आ पाते इसके अंदर, क्योंकि गांठें मोटी होती हैं, हाथ नहीं चला पाते। 2-3 महीने में बाल थोड़ा टैंगल करने लगते हैं, उलझने लगते हैं बालों में उतनी स्मूथनेस नहीं होती। इसके ऊपर क्वालिटी आती है सुपर फाइन मोनो, जिसमें एक नॉट में 8 से 10 बाल तक रहते हैं। तो ये एक सुपर फाइन मोनो पैच है जिसको अभी हम ग्लू के साथ पेस्टिंग करते हुए लगाते हुए दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सुपर फाइन मोनो में एक नॉट में 8 से 10 बाल होते हैं। बेसिकली मोनोफिलामेंट पैच में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये फ्रंटलेस पैच नहीं होते हैं। यानी अगर आपको फ्रंट हेयर लाइन दिखानी है तो नए पैच में तो अच्छी दिखती है, लेकिन 2-3 महीने जैसे ही पैच पुराना होता है फ्रंट हेयर लाइन बिल्कुल ही खराब होती है। यानी आगे से वो पैच नजर आना शुरू हो जाता है, उसका फ्रंट वाला हिस्सा। इसीलिए फ्रंटलेस पैच लगवाए जाते हैं। फ्रंटलेस पैच में कॉमन जो आजकल बहुत चलने वाला है ऑस्ट्रेलियन पैच है, मोनो फ्रंटलेस आता है। मोनो फ्रंटलेस से ऊपर Q6 या जिसे फ्रेंच लेस भी बोलते हैं, और रॉयल मिराज फ्रंटलेस यानी मिराज फ्रंटलेस पैच। तो ये कॉमन पैचेस हैं। इस पैच में सुपर फाइन मोनो में भी नए पैच को जब आप लगवाते हैं बहुत अच्छी लुक आती है। कोई बहुत महंगा पैच नहीं पड़ता, ये 8-1 हज़ार तक में आपको ये पैच लग जाता है। तो रेगुलर मोनो से ऊपर एक फाइन आर मोनो क्वालिटी भी आती है, और ये सुपर फाइन मोनो क्वालिटी है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। सुपर फाइन मोनो का लुक बहुत ही अच्छा आता है नए पीस के अंदर, लेकिन जैसे जैसे पीस पुराना हो जाता है इसकी फ्रंट हेयर लुक थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसीलिए फ्रंट हेयर लेस पैच बहुत अच्छा है अगर आप बाल आगे से खड़े करते हैं, यानी फ्रंट हेयर लाइन आप दिखाते हैं। अगर आप साइड पार्टीशन करते हैं तो ये पैच बहुत अच्छा है। इसकी लाइफ 1.5 साल 2 साल डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी मेंटेनेंस करते हैं। और क्लिप के साथ कई लोग इस पैच को 3-3 साल तक भी चलाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपको कौन सा पैच सही रहता है आपके बजट के लिए। तो सुपर फाइन मोनो क्वालिटी में फ्रंट में शुरू में पैच बिल्कुल थोड़ा नज़र नहीं आता है, बट धीरे धीरे जैसे पैच पुराना होता जाता है आगे से उसकी फ्रंट हेयर लाइन ख़त्म हो जाती है। अगर आप फिलिंग भी कराते हैं तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसलिए फ्रंट लेस पैच में ऑस्ट्रेलियन पैच आज की डेट में सबसे अच्छा पैच है। लेस पैच है मोनो मतलब मोनोफिलामेंट सुपर फाइन क्वालिटी
और ये आगे है इसमें फ्रंट में लेस। ये लेस वाला हिस्सा पूरा कट जाता है और आप इसमें बाल पीछे की तरफ कर सकते हैं। तो जब आप इसमें बाल पीछे की तरफ करते हैं तो ये नजर नहीं आता, यानी यहाँ से ये हिस्सा कट गया और ये स्किन से बाल निकलते हुए नजर आते हैं। ये फ्रंट में सिंगल नॉट रहता है और पीछे बीच में 2 और 3, यानी एक नॉट में 5 से 6 बाल तक थोड़ी मोटी घाटी होती है। इससे अपन बात करें तो एक क्वालिटी आती है फ्रेंच लेस, या जिसको हम Q6 भी कहते हैं। अब फ्रेंच लेस Q6 में नॉट्स फ्रंट में बिल्कुल सिंगल नॉट होती है। अगर ये फ्रेंच लेस पैच है, इसे Q6 भी कहते हैं। अगर इसका थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा हो, यहाँ पे यू की चौड़ाई ज़्यादा हो, सॉरी, तो उसको हम Q6 का पैच बोलते हैं। अब Q6 पैच की खासियत क्या रहती है कि इसके अंदर बीच में 103 सिस्टम होता है, यानी थोड़ी स्किन दिखती है। और फ्रंट से इसमें आप बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं पूरी। ये काफ़ी हैवी डेंसिटी का पैच है, तो कई लोग जो काफ़ी हाई डेंसिटी रखना चाहते हैं उनके लिए पैच ये सही रहता है। और इसमें आप सारे बाल पीछे कर सकते हैं। ये आगे लेस हिस्सा कट जाता है, मैं आपको वीडियो में नीचे शेयर कर दूंगा ये लगे हुए पैच की, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके ऊपर एक क्वालिटी आती है ऑस्ट्रेलियन, ये भी एक तरह का फ्रंटलेस पैच है। नॉर्मली फ्रंटलेस पैच में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आगे कपड़ा रहता है, जब कपड़े पे आप टेप चिपकाते हैं तो वो टेप अच्छे से चिपकता नहीं है, यानी छूटता है, अच्छे तरीके से पकड़ता नहीं है उसको, बार बार लूज हो जाता है, पैच आपका आराम से निकल जाता है। यही दिक्कत एक फ्रंटलेस में आती है। दूसरा, गम मेल्ट होकर के ऊपर चली जाती है। जैसे पैच आपका 3-4 दिन हो गए या 5-6 दिन हो गए लगाए हुए, तो आपकी ये सारी ग्लू मेल्ट होकर के ऊपर चली जाती है। ऑस्ट्रेलियन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पैच में फ्रंट में जो लेस है ये कट जाता है, ये पैच बिल्कुल स्किनी लुक देता है। और फ्रंट से अगर आप बाल पीछे करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। जब ये लेस कट जाएगा, ये जो लेस वाला हिस्सा है, तो ये स्किन से बाल निकलते हुए नजर आते हैं। ये हिस्सा हम काट देते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या रहता है कि पीयू होने की वजह से, और इसमें नेट नहीं है, तो ग्लू मेल्ट होकर के ऊपर नहीं जा सकती, चाहे ये हिस्सा कट जाए उसके बावजूद यहाँ पे किसी भी रास्ते से ग्लू ऊपर नहीं जा सकती, ग्लू नीचे ही रहती है। और यही बेनिफिट रहता है ऑस्ट्रेलियन में, इसको मैनेज करना इजी हो जाता है। फ्रंटलेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो आगे से बार बार निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन में सॉल्व हो गई है। और इस पैच की कीमत अप्रॉक्सीमेटली इंस्टॉलेशन में इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 12,500 13,000 रुपये तक का ये पैच पड़ता है। इसमें ग्लोबल क्वालिटी भी आती है, वो 8-10 हज़ार के बीच में आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे सिल्क बेस पैच की। ये एक सिल्क बेस पैच है, जैसे कि इसमें 103 सिस्टम होता है। एक नॉट में 2 से 3 बाल तक रहते हैं। आप ये देखिए, सब जगह से देखेंगे आपको स्किन टाइप दिखेगा। ये मिराज तो नहीं है, बट ये स्किन लुक देता है। फिर भी मिराज एक सिंगल नॉट का सिस्टम हो जाता है। नॉर्मली लोग सिल्क बेस को ही मिराज कह के लगा देते हैं, बट मिराज और सिल्क बेस में काफ़ी फ़र्क होता है। इस पैच की कीमत इंस्टॉलेशन के साथ अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार रुपये तक होती है। और काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है ये पैच भी। अगर आप देखेंगे तो आपको कटिंग करते हुए अलग अलग जगह स्किन दिखाई दे रही होगी। ये प्रॉपर स्किन की लुक ही दे रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच की, ये ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच का वीडियो है। ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच में जो फ्रंट में पीयू होता है, लेस की तरह लेस की जगह लगाया जाता है, क्योंकि लेस सिस्टम्स में जैसे बताया आपको कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है आगे से स्टिक करने में, बार बार वो कपड़ा होने की वजह से लूज़ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें ख़त्म हो जाती है। और आज की डेट में सबसे बेस्ट पैच अगर फ्रंट हेयर लाइन के लिए कहा जाए तो ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच है। फुली ब्रीदेबल पैच होता है। इसको आप पहन के नहा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और इसमें बार बार निकलने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसको क्लिप, टेप, ग्लू से जैसे मर्जी लगा सकते हैं। और ये इजी टू मेंटेन सिस्टम होता है, इसको आप घर में भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इस सिस्टम की लाइफ 6 से 8 महीने तक होती है। मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है, कई लोग इस पैच को 1-1 साल तक चला लेते हैं। इस पैच का जो
थिकनेस है बहुत कम होती है, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, इतना ही थिकनेस होता है। बहुत पतला पैच होता है और देखने में एकदम नेचुरल लुक देता है। इस पैच की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास होती है और मार्केट में आज के डेट में सबसे अच्छा पैच अगर कहा जाए मीडियम बजट में तो सबसे बेस्ट पैच ऑस्ट्रेलियन हेयर पैच है। इसके ऊपर मिराज आता है जैसे आपको डिस्कस कर चुके हैं और ये आपके इजीली बजट में आ जाता है। अच्छे से मेंटेन करें तो साल तक भी चल सकता है ये पैच। जैसे देखिए इसमें फ्रंट में हेयर लाइन में कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं पता लगता, ना लेस विजिबल है, ना लेस तो है ही नहीं फ्रंट पे, इनफैक्ट वो कट जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हेयर लाइन, फ्रंट हेयर लाइन आपको मिलती है। कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आपके असली बाल हैं या नकली बाल हैं, कुछ नहीं पता लगता है। सो सबसे बेस्ट सिस्टम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है आज की डेट में। नई टेक्नोलॉजी है और अफोर्डेबल है। सबसे टॉप क्वालिटी आती है मिराज, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटली सिंगल नॉट का सिस्टम। अब मिराज में भी हमने दो क्वालिटीज हैं। एक तो आता है मिराज आपका रॉयल मिराज फ्रंट लेस, तो आगे उसमें लेस सिस्टम रहता है। ये एक मिराज रॉयल मिराज फ्रंट लेस सिस्टम है, आगे इसमें टोटल लेस है। ये लेस वाला हिस्सा कट जाएगा और आप बैक कॉर्निंग या कोई भी आप स्टाइल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर आपकी स्किन दिखती है। अब इस तो जैसे आप देख रहे हैं ये मिराज का वीडियो है। इसमें मिराज एक जैसे आपको डिस्कस किया गया एक सिंगल नॉट का सिस्टम होता है। इसमें बिल्कुल स्किन नज़र आती है, जैसे आपका स्कैल्प होता है वैसे इसकी स्किन होती है और उसमें स्कैल्प में बाल निकलते हुए नज़र आते हैं। अगर आप साइड पार्टीशन भी करते हैं तो पार्टीशन में भी पूरी स्किन ही नज़र आती है जैसे आपकी अपनी स्किन होती है और उसमें से बिल्कुल भी पता नहीं लगता। ये बिल्कुल कम्प्लीटली नॉन डिटेक्टेबल सिस्टम्स होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं पता लगता कि आपने कोई पैच लगाया हुआ है। और इसमें दोनों सिस्टम आते हैं, विदाउट फ्रंट लेस और फ्रंट लेस। अगर आपको मिराज में साइड पार्टीशन करना है तो आप विदाउट फ्रंट लेस लीजिए और अगर आपको मिराज में बैक कॉम्बिंग करनी है, आगे से बाल खड़े करने हैं, तो रॉयल मिराज फ्रंट लेस करके सिस्टम आता है, वो आप ले सकते हैं। जो अभी आपको पीछे मैं आपको दिखा रहा था फ्रंट लेस सिस्टम, जिसमें आगे से नेट कट जाता है। ये सबसे बेस्ट सिस्टम यही कंसिडर होता है मार्केट में, क्योंकि ये सिंगल नॉट है, इससे ऊपर कोई क्वालिटी नहीं आती है। अगर आपके बजट में है ये 17 से 20 से 25 हज़ार तक पैच जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी और आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। लाइफ इन पीसेस की 6 से 8 महीने तक होती है और क्लिप सिस्टम पर लगाया जाए तो ये लंबे चल जाते हैं सिस्टम और ग्लू टेप पे ये 6 से 8 महीने के अंदर आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, विल रिप्लाई टू दैट। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।